वोट वो नो जिमिन, ये तुम क्या बोल रहे हो? वो नहीं, मुझे सुगा को ढूंढना होगा। रुकिए सर, हम भी आते हैं। फिर भी मन को एक साथ सुगा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर कॉलेज बहुत बड़ा था तो ते के कहने पर जिमिन सारे ग्रुप में एसएमएस कर देता है कि सुगा मिसिंग है। तो सारे दोस्त मिलकर कॉलेज के कोने कोने में सुगा को ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये प्रोफेसर ली ने कहाँ फंसा दिया है यार? स्टोर रूम में फाइल कौन रखता है? कब से ढूंढ रहा हूँ, ये फाइल मिलने का नाम ही नहीं ले रही, पता नहीं कहाँ है। फिर सुगा ऐसे ही स्टोर रूम में फाइल ढूंढने लगता है और काफ़ी देर ढूंढने के बाद सुगा को फाइल मिल जाती है। फाइनली मिल गई, पर काफ़ी ऊपर है, पर कोई नाम मैं ले लूँगा। अरे सारी जगह देख लिया, सारा कॉलेज ढूंढ लिया, पर सुगा तो कहीं नहीं मिला। हाँ सर, हमने भी हर जगह देख लिया, पर सुगा कहीं पर नहीं है। ओह गॉड, सुगा कहाँ पर जा सकता है? मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं इतना लापरवाह कैसे हो गया? मैंने सुगा का ध्यान नहीं रखा। वाई आई एम सो केयरलेस वाई। ये सुगा के नाम मिलने पर बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुद पर गुस्सा कर रहा था। इसलिए वो अपना हाथ का पंच बनाकर ज़ोर ज़ोर से दीवार पर मारने लगता है, जिस वजह से उसके हाथ में खून निकलने लगता है। गॉड सर, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ रुक जाइए, अपने हाथ को हर्ट करना बंद कीजिए। आपके हाथ से खून निकल रहा है। प्लीज़ डोंट डू दिस। सुगा मिल जाएगा, प्लीज़ शांत हो जाइए। कैसे कैसे शांत हो जाऊं? क्योंकि सुगा मेरी ज़िंदगी है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मैं मर जाऊंगा। शट अप ते, ये आप क्या बोल रहे हैं? प्लीज़ ऐसा मत बोलो ना। प्लीज़ सुगा मिल जाएगा, प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। इट्स हर्टिंग मी, प्लीज़ शांत हो जाओ। यार जेनी, यहाँ पर हो क्या रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, और तुम दोनों को कुछ समझ आएगा भी नहीं, तो चुप रहो। वो सब ऐसे ही सुगा के लिए परेशान हो रहे थे कि तभी वहाँ पर प्रोफेसर ली आते हैं। अरे तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी तक घर क्यों नहीं गए? और प्रोफेसर किम, आप भी यहाँ पर हैं? सर वो हम सब जा ही रहे थे, पर हमारा फ्रेंड सुगा नहीं मिल रहा, तो बस हम सब उसे ही ढूंढ रहे हैं। क्या सुगा? बट वो तो शायद स्टोर रूम में है। वो स्टोर रूम में? बट आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने ही उसे कुछ पुरानी फाइल लाने को कहा था जो स्टोर रूम में थी, पर वो लेकर नहीं आया। पता नहीं कहाँ रह गया। वोट, आप मुझे बताइए, आपने उसे कब भेजा था? यही करीबन 1 घंटे पहले। वोट, 1 घंटे पहले? ओ नो, मुझे जाना होगा। इतना बोल करते भाग कर स्टोर रूम की ओर जाता है और ते के पीछे सब चले जाते हैं। अरे इन सबको क्या हुआ? ये ऐसे क्यों भाग गए? खैर मुझे क्या, मुझे तो घर जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। ओह नो, स्टोर रूम तो लॉक है। लगता है कॉलेज ओवर होने के कारण पियोन काका ने रूम लॉक कर दिया। शुगा बच्चा, क्या तू अंदर है? शुगा प्लीज़ कुछ बोलना। शुगा, तुझे आवाज़ आ रही है? अरे ये तो भाई की आवाज़ है, पर वो मुझे इस तरह क्यों बुला रहे हैं? ओह नो, मैं तो फाइल ढूंढने में इतना खो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि कॉलेज ओवर हो गया है। आई थिंक इसी कारण में भाई मेरे लिए परेशान हो रहे हो। फिर शुगा फाइल लेकर फटाफट वहाँ से डोर की तरफ जाने लगता है, बट तभी वो किसी चीज़ से टकरा जाता है और उसका हाथ लाइट के स्विच पर जाकर टकराता है और लाइट ऑफ हो जाती है और पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है और शुगा बहुत डर जाता है। अंधेरा? ओह नो, यहाँ तो अंधेरा हो गया। नहीं, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। हयूंग, प्लीज़ हेल्प मी। शुगा को बहुत डर लग रहा है। ऐसे ही शुगा अंधेरे के कारण काफ़ी डर जाता है और वो अपने डेटा स्पेस में चला जाता है और एक कोने में अपने आप को गले लगाकर बैठ जाता है और रोने लगता है। अब मैं क्या करूं? शुगा तो कोई जवाब नहीं दे रहा। मुझे इस लॉक को तोड़ना पड़ेगा। फिर ते इधर उधर देखता है तो उसे एक भारी सी चीज़ दिखाई देती है और वो उसे उठाकर जोर जोर से लॉक पर मारने लगता है, जिस वजह से ते के हाथ पर चोट लग जाती है, हाथ से खून निकलने लगता है। और ये सब देखकर जनको को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, क्योंकि उसे ते की तकलीफ सहन नहीं होती। और फाइनली काफ़ी कोशिश के बाद लॉक टूट जाता है। फाइनली लॉक टूट गया। डोंट वरी शुगा, मैं आ रहा हूँ। देन ते फटाफट से दरवाज़ा खोलकर स्टोर रूम में जाता है, पर स्टोर रूम में बहुत अंधेरा होता है। ओह नो, यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है। शुगा बच्चा, तू ठीक है ना? शुगा प्लीज़ कुछ बोलना। हयूंग, हयूंग प्लीज़ मुझे बचा लो। हयूंग, शुगा को बहुत डर लग रहा है, ये बुरी अंकल मुझे मार डालेंगे। हयूंग प्लीज़ मुझे बचा लो।
ओह नो, ये तो शुगा की आवाज़ है। शुगा बच्चा डर मत, मैं आ गया हूँ ना शुगा। जिमिन प्लीज जल्दी से लाइट का स्विच ढूंढो। हाँ सर, मैं अभी ढूंढता हूँ। देन जिमिन फटाफट से लाइट का स्विच ढूंढता है और लाइट ऑन करता है। और जैसे ही लाइट ऑन होती है तो शुगा की कंडीशन देखकर सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। और शुगा को इस तरह देख कर ते काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो भाग कर शुगा के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। शुगा बच्चा देखो, अंधेरा चला गया, यहाँ पर बुबूरी अंकल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ। देखो मेरी तरफ, प्लीज शांत हो जाओ, डरो मत, मैं आ गया हूँ ना। ह्यूग, शुगा को बहुत डर लग रहा है, प्लीज शुगा को बचा लो। इतना बोलकर शुगा रोते रोते बेहोश हो जाता है। शुगा बच्चा, आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरा हूँ ना, समय पर तुम्हारे पास नहीं आ पाया, बट डोंट वरी, अब मैं आ गया हूँ ना, देखना मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। इतना बोल कर ते शुगा को अपनी गोद में उठाकर फटाफट से अपनी कार में बैठकर हॉस्पिटल जाता है और उसके साथ जिमिन और सुबिन भी जाते हैं। बाकी सब दूसरी गाड़ी से जाते हैं। थोड़ी देर में वो हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। डॉक्टर अंकल प्लीज शुगा को देखिए ना, इसे फिर से पैनिक अटैक आ गया जिस वजह से ये लिटिल स्पेस में चला गया है। वोट ते, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर शुगा के साथ दोबारा ऐसा हुआ तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। जनकुक, ये डॉक्टर क्या बोल रहा है और ये सर क्या बोल रहे हैं? पैनिक अटैक, लिटिल स्पेस, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। शुगा ठीक तो हो जाएगा ना, उसे कुछ होगा तो नहीं? अगर मेरे शुगा को कुछ हो गया तो मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। काम डाउन जिमिन, शुगा को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अंकल, ये आप क्या बोल रहे हैं? प्लीज ऐसा मत बोलिए, मेरे शुगा को बचा लीजिए। ओके ते, तुम खुद को संभालो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। नो नो डॉक्टर अंकल, कोशिश नहीं, मुझे शुगा सही सलामत चाहिए। अगर शुगा को कुछ भी हुआ ना तो आई स्वेर मैं आपके इस हॉस्पिटल को बर्बाद कर दूंगा। ओके ते, मैं चेक करता हूँ। ओके, तुम शांत हो जाओ। देन डॉक्टर शुगा को अंदर लेकर जाता है और फिर ते फोन करके नामजिन को सब बता देता है और जनकुक को जेहोप और जीसू को सब बता देता है। थोड़ी देर में नामजिन, जेहोप और जीसू भी आ जाते हैं। ते, क्या हुआ मेरे शुगा को? वो ठीक तो है ना? ते, क्या हुआ मुझे बता, सब ठीक तो है? मॉम डैड, वो शुगा को फिर से पैनिक अटैक आ गया और वो लिटिल स्पेस में चला गया और उसे अंदर लेकर गए। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा शुगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। मॉम डैड, शुगा, उसकी कंडीशन बहुत खराब है। मॉम डैड, शांत हो जाओ जिमिन बेटा, रोते नहीं है, हमारे शुगा को कुछ नहीं होगा। हाँ जिमिन, हौसला रखो, सब ठीक होगा। बट ते, ये सब हुआ कैसे तुम्हारे रहते हुए? उसके बाद ते नामजिन को वो सब कुछ बता देता है जो भी आज कॉलेज में हुआ। आई एम सॉरी मॉम डैड, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं शुगा का ध्यान नहीं रख पाया, मैं फेल हो गया। मॉम डैड, मैं फेल हो गया, आई एम सॉरी। इट्स ओके ते, खुद को दोष मत दो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। नो डैड, इसमें सारी गलती मेरी है। अगर मैं लापरवाही नहीं करता तो आज शुगा ऐसी कंडीशन में नहीं होता। मैं एक अच्छा भाई नहीं हूँ डैड, मैं अपने छोटे भाई की रक्षा नहीं कर पाया डैड। आई एम सो नो ते, आगे कुछ मत कहना, मैंने कहा ना इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। ओके, शांत हो जाओ। वोट, शुगा तेसर का भाई, वो भी छोटा भाई है? हाँ, तभी तेसर शुगा के लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव रहते थे। हाँ, ये सच है कि तेसर और शुगा भाई है, और शुगा की इस कंडीशन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। बट आई नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ पता था। वोट, सुबिन, फिर तुमने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? क्योंकि ते भाई ने मुझे कसम दी थी। आरम, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? तू मुझे कुछ बताएगा? और शुगा इस कंडीशन में क्यों है? और वो तो बिल्कुल ठीक था, फिर ये सब कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों? हाँ जिन, मेरा यौन तो बिल्कुल ठीक था, फिर ये सब कब हुआ? 2 साल पहले। क्या 2 साल पहले? हाँ, 2 साल पहले। वो मनुष्य रात हम कभी नहीं भूल सकते। उस एक रात में हमारे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया था। क्या मतलब है? वो हुआ यूं था कि मॉम डैड, आप दोनों कहाँ पर हो? हुआ शुगा, क्यों इतना चिल्ला रहा है? सारा घर सर पर उठा कर रखा है। ओह माय वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल मॉम, मैं तो आपको भी उठा सकता हूँ। यू नोटी शुगा, तो कुछ ज़्यादा ही शैतान नहीं हो गया है? ओहो जिन्नू, क्यों बेचारे हमारे प्यारे से शुगा को डांट रही हो? ये ऐसे ही हंसी मजाक करता है, तभी तो घर में रौनक बनी रहती है। और नहीं तो क्या। यू आर राइट डैड, आई लव यू टू मेरा बच्चा।
अच्छा मॉम, तयोंग हयोंग कब तक वापस आएंगे? मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। हाँ, मिस तो मैं भी कर रही हूँ। उसका फ़ोन आया था, बोल रहा था 3 दिन बाद आ जाएगा। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मॉम, डैड हमारे स्कूल से 3 दिन के लिए ट्रिप जा रही है, तो मैं और सुबिन भी जा रहे हैं। क्या 3 दिन? नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। ते पहले से ही हमसे दूर है, अब तू भी चला जाएगा तो हमारा दिल कैसे लगे? मॉम, बस 3 दिन की तो बात है ना, और वैसे भी ये मेरी लास्ट ट्रिप है, उसके बाद मैं कॉलेज चला जाऊँगा ना। प्लीज़ प्यारी मॉम, जाने दो ना मुझे। हाँ जिन, शुगा सही बोल रहा है, 3 दिन की ही तो बात है, फिर हमारे दोनों बेटे हमारे पास होंगे। अच्छा ठीक है, पर वादा कर तू अपना ख्याल रखेगा। ओके, आई प्रॉमिस मॉम, मैं अपना पूरा ख्याल रखूँगा। आई लव यू सो मच एंड थैंक यू। आई लव यू टू। ओके मॉम डैड, अब मैं चलता हूँ, सुबह मेरा इंतज़ार कर रहा है। बाय बाय। बाय बेटा, ध्यान से जाना। उस दिन मेरा शुगा बहुत खुश था। हमें बोल कर गया था कि वापस आने के बाद हमारे साथ फैमिली ट्रिप पर जाएगा, पर हमें नहीं पता था कि हम हमारे शुगा का वो हंसता हुआ और खिलखिलाता चेहरा लास्ट बार देख रहे हैं। अगर पता होता तो हम उसे कभी जाने नहीं देते। बट उस टाइम पर थे तुम कहाँ पर? मैं किसी काम से कोरिया से बाहर गया हुआ था, लेकिन जब मैं वापस आया तो सब कुछ बदल गया था। मेरे पास मेरा शुगा तो था, पर उसके पूरे शरीर पर चोट लगी थी। वो घायल हालत में मुझे मिला। घायल हालत में? हाँ, और जिस रात वो हमें मिला था उसी वक्त से लेकर हमारा शुगा 1 महीने तक बेहोशी की हालत में था, और जब उसे होश आया तो वो हम सबको पहचान रहा था, पर हमसे कुछ बोल नहीं रहा था। जिंदा तो था, पर किसी लाश से कम नहीं था। वो हंसता हुआ था, ना रोता था, ना कुछ बोलता था। क्या? पर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा भी क्या हो गया था शुगा के साथ? शुगा जब ट्रिप पर गया था तो उस ट्रिप के लास्ट दिन किसी ने किडनैप कर लिया था। वॉट? किडनैप? पर किसने और क्यों? यही तो हमें नहीं पता। वो कौन था, कहाँ से आया था, और उसने शुगा को क्यों किडनैप किया? क्यों उसे इतना टॉर्चर किया कि जब हमें खबर मिली कि शुगा ट्रिप से गायब है तो हमें 2 दिन की तलाश के बाद शुगा जंगल में अधमरी हालत में मिला था, और उसके इलाज के लिए मैं और मॉम डैड शुगा को लेकर तुरंत यूएस से चले गए, और वहाँ जाकर शुगा को रिकवर होने में लगभग 6 महीने लग गए थे। बट आरम ने तो कहा उसे 1 महीने के बाद होश आ गया था। हाँ, होश तो आ गया था, पर वो मेंटली और फिजिकली काफ़ी ज़्यादा वीक था, सो इसलिए उसे रिकवर होने में 6 महीने लग गए थे, जिस वजह से उसने 1 साल लेट कॉलेज ज्वाइन किया। ये बहुत मुश्किल था, और 1 साल बाद हम कोरिया वापस आए, और तब से लेकर आज तक मैं उस इंसान की तलाश में हूँ जिसके कारण मेरे शुगा की ये हालत है। बस एक बार मेरा शुगा ठीक हो जाए और मुझे बता दे कि उसकी इस हालत के पीछे कौन है। आई स्वेयर टू गॉड, मैं उसे इतनी दर्दनाक मौत दूंगा ना कि वो याद रखेगा। आई एम सॉरी यार, मैं तेरी मुश्किल समय में तेरे साथ नहीं था। जब तुझे शुगा को, ते को, जिन भाभी को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस टाइम हम तुम्हारे साथ नहीं थे। हाँ जिन, हमें माफ़ कर देना, पर अब हम सब साथ हैं, और हम सब हमारे शुगा को कुछ भी नहीं होने देंगे। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शुगा का पास्ट जानकर वहाँ पर खड़ा प्रत्येक सदस्य सदमे में था। कोई भी सोच नहीं सकता था कि शुगा की खामोशी के पीछे इतना दर्दनाक अतीत छुपा होगा। खासकर जिमिन, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो बस चुपचाप आंखों में आंसू लिए जंकू का हाथ कसकर पकड़कर खड़ा था, और ये बातें नोटिस करता है तो वो जीकू को लेकर थोड़ा दूर जाता है और जिमिन से बोलता है, जिमिन आई एम सॉरी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। नहीं जंकुक, मुझे माफ़ी मांगने दो, ये ज़रूरी है। जिमिन, तुमने पूछा था ना कि शुगा के लिए मैंने तुम्हें ही क्यों चुना, तुम्हें ही क्यों कहा कि तुम शुगा के करीब जाओ, उसका भरोसा जीतो। उसके पीछे 2 कारण थे। पहला, शुगा की कंडीशन जो अभी अभी तुम्हें पता चली है। दूसरा, शुगा खुद। पिछले 2 साल से शुगा खामोश था, कुछ नहीं बोलता था, बस हाँ ना में जवाब देता था, हमेशा उदास रहता था। लेकिन फिर एक दिन तुम उसकी लाइफ में आई, और उसने पहली बार तुम्हारी वजह से मुझसे बात की, तुम्हारे लिए स्टैंड लिया, तुम्हारी वजह से हंसा, बोला, और धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। आज तक उसने कभी किसी के लिए उसने ये सब नहीं किया, पर तुम्हारे लिए किया। मुझे नहीं पता क्यों, पर जितना मैं समझा हूँ मुझे यही लगता है कि तुम शुगा के लिए बहुत खास हो, और शायद शुगा तुम्हारे लिए भी उतना ही खास है। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, शुगा पूरी तरह ठीक होगा या नहीं, पर मुझे इतना यकीन है कि वो एक दिन ज़रूर ठीक होगा, और मेरा भाई
दिल का बहुत अच्छा है। वो जब किसी से दोस्ती करता है तो सारी ज़िंदगी निभाता है, और जब प्यार करे तो उसके लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। आई होप कि शुगा के पास्ट के कारण तुम्हारा और शुगा का रिलेशन पर कोई असर ना पड़े। एंड डोंट वरी, तुम पर कोई दबाव नहीं है। तुम अच्छे से सोच समझ कर फैसला लेना एंड चिंता मत करना, शुगा ठीक हो जाएगा। मैं आता हूँ, टेक केयर। इतना बोल कर ते वहाँ से चला जाता है और जंगकुक भी ते के पीछे पीछे जाता है। मैंने सबको बोल तो दिया कि सब ठीक हो जाएगा, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना डर मुझे लाइफ में कभी नहीं लगा। क्या हुआ ते, आप ऐसे बाहर क्यों आ गए? अरे जंगकुक, तुम यहाँ पर? वो मैं बस फ्रेश हवा लेने आया था, और कुछ नहीं। ते, जब आपको झूठ बोलना नहीं आता तो कोशिश क्यों करते हैं? और झूठ बोलने की कोशिश कर किससे रहे हैं? मुझसे, अपनी कुकी से? नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और रियली ते, आई नो ते कि आप शुगा को लेकर परेशान हैं, सोच रहे हैं कि सबको बोल तो दिया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन खुद अंदर से डरे हुए हैं। कुकी, तुम बिना मेरे कुछ कहे हमेशा मेरे मन की बात कैसे जान लेते हो? बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जान लेते हैं। और आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। शुगा को कुछ भी नहीं होगा। मैं हूँ ना आपके साथ, और हमेशा रहूँगा। ओके, सो डोंट वरी एंड कम हियर। देन जंगकुक फिर ते को एक कंफर्टेबल हक देता है, जिससे ते शांत हो जाता है और वो जंगकुक से बोलता है, वैसे मैं देख रहा हूँ मेरा लिटिल कुकी अब बड़ा और समझदार हो रहा है। मैं चाहे कितना भी बड़ा और समझदार हो जाऊँ, पर आपके लिए हमेशा आपका प्यारा सा कुकी ही रहूँगा। आई नो माई बेबी। वैसे थैंक यू एंड आई एम सॉरी। और अब ये किस लिए? थैंक यू इसलिए कि तुमने मुझे मेरे नाम से बुलाया, जो मुझे बहुत अच्छा और अपना सा लगा। एंड सॉरी इसलिए कि मैंने तुमसे ये सब छुपाया। ओह, तो ऐसी बात है। अगर आपको अपना नाम मेरे मुंह से सुनना इतना ही पसंद आया तो मैं आपसे आपको ते ही बोलूँगा, बट बस अकेले में। और रही बात कुछ छुपाने की, तो मुझे पता है आपने ये जानबूझकर नहीं किया, सो इट्स ओके। और वैसे भी अब ये सब छोड़िए और यहाँ बैठिए, मुझे आपकी बैंडेज करनी है, बट इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। दोनों हाथों को जख्मी कर रखा है और बोल रहे हैं मैं ठीक हूँ। किसने बोला था खुद को इतना हर्ट करने को? आप जानते हैं, आप जब खुद को हर्ट कर रहे थे तो मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी, आपको एहसास भी है? आई एम सॉरी बेबी, मुझे माफ़ कर दो। आई प्रॉमिस आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज़ डोंट क्राई। और मैं करने भी नहीं दूँगा। एक बात समझ लीजिए, मैं दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, बट आपको तकलीफ में नहीं देख सकता, और मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। क्या हुआ कुकी, तुम कहाँ खो गई? कहीं भी तो नहीं। स्टूपिड कुकी, ये सब क्या सोच रहा है? ये कोई सही वक्त है ये सब सोचने का? तू भी ना। अगर तेरे को जरा सा भी अंदाजा हो जाता तो वो मेरे बारे में क्या सोचते कि मैं कितना ज़्यादा ठरकी हूँ। पर मैं भी क्या करूँ, मेरा ये बदतमीज दिल मानता ही नहीं। तेरे के लिप्स हर टाइम मुझे अट्रैक्ट करते हैं। ओ नो कुकी, चुप चुप, ये सब क्या सोच रहा है? कुकी, अगर तुम्हारा मुझे घूरना हो गया हो तो क्या अब हम अंदर चलें? ओके, चलो चलते हैं। फिर ते कुक अंदर हॉस्पिटल में चले जाते हैं और ते डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर अंकल, शुगा अब कैसा है? वो ठीक तो है ना? हाँ ते, डोंट वरी, शुगा बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट तुम सबको यकीन नहीं होगा, बट इस हादसे के बाद शुगा पूरी तरह से नॉर्मल हो गया है। क्या सच में डॉक्टर अंकल? बट ये सब हुआ कैसे? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आई नो ते, और सच कहूँ तो मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था, बट ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। बाकी जब शुगा को होश आएगा तो आप सब खुद ही देख लेना। थैंक यू सो मच डॉक्टर अंकल, बट शुगा को होश कब तक आएगा? डोंट वरी ते, शुगा को थोड़ी देर में होश आ जाएगा। ओके डॉक्टर अंकल। ओके, अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी पेशेंट देखने हैं। जीनू, कहाँ पर हो तुम? क्या हुआ आरम? मैं यहाँ पर हूँ किचन में। बेबी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ओहो आरम, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है क्या, आज एक वीक बाद हमारा शुगा पूरी तरह से रिकवर होकर घर आ रहा है, इसलिए मैं उसका फेवरेट फूड बना रही हूँ। अरे हाँ जीनू, तुमने तो सही कहा। आज मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार पूरे 2 साल के बाद हमें हमारा पुराने वाला शुगा वापस मिल गया। हाँ आरम, मैं भी बहुत खुश हूँ। वैसे तुमने जे होप जीसू और शुगा के फ्रेंड्स को इनवाइट कर लिया था ना शुगा की वेलकम पार्टी के लिए? हाँ जीनू, मैंने सबको इनवाइट कर लिया।
जंगकुक और जिमिन तो ते के साथ ही शुगा को लेने गए हैं और बाकी सब भी आते ही होंगे। चलो अच्छा है, मैंने भी सब तैयारी कर ली है। सो आर्मी, आप सब सोच रहे होंगे यहाँ पर चल क्या रहा है, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर 1 वीक निकल चुका है और इस 1 वीक में शुगा पूरी तरह से ठीक हो चुका है। वो बिल्कुल वही शुगा बन चुका है जो 2 साल पहले था और इस बात से सभी बहुत खुश है, खासकर नामजिन और ते। इसलिए जिन ने शुगा के वेलकम के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है जिसमें जे-होप, जिसू और शुगा के सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया गया है। बट हाँ, जिमिन ने शुगा से अभी तक कोई बात नहीं की है, वो शुगा से नाराज़ है। इसलिए शुगा ने जिमिन के लिए कुछ सोचा है और वो क्या, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, लव यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।